जय माता दी मेरे प्रिय मित्रों। चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को असुरों का वध करने वाली कहा जाता है। 9 देवियाँ 9 औषधियाँ। हर एक नवरात्रे में जिन माता के स्वरूप की पूजा की जाती है उनकी अपनी औषधियाँ हैं, जिनका सेवन करके हम कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज माता चंद्रघंटा तीसरा नवरात्रा, इनकी औषधि की जानकारी के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। सेह पर सवार माता दैत्यों का संहार करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। ये माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है, जो साहस और वीरता का एहसास कराता है। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र, जय माता दी, सुशोभित है। यही कारण है कि माता के स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। सेह पर सवार माता दैत्यों का संहार करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस, शक्ति, निर्मलता जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार चंद्रघंटा माता को असुरों का वध करने वाली कहा जाता है। आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि हाँ, तो माता जी की, चंद्रघंटा माता जी की एक कथा जिसे आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्रदेव थे। महिषासुर ने देवता लोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र पर सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देख सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की बात सुन ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। 10 दिशाओं में होने वाली इस ऊर्जा से माँ भगवती का अवतार हुआ। शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर उनको सजा दिया। इंद्र ने भी अपना ब्रज हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। माँ को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। माँ को सुनहरी या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी इसी रंग के वस्त्र पहने। केसर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, पीले गुलाब की माला अर्पण करें। चीनी व मिश्री का भोग भी माता को अति प्रिय है। अब जानते हैं माता जी की औषधि के बारे में। 9 औषधियाँ, 9 देवियाँ। तृतीय चंद्रघंटा यानी कि चंद्रसूर नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इसे चंद्रसूर कहा गया है। ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है जो बहुत ही लाभकारी है। इस औषधि का बहुत ही सरल नाम है। इसे चंद्रसूर के नाम से जाना जाता है। ये औषधि मोटापा दूर करने में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है।
शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली। इसे चंद्रिका औषधि भी कहते हैं। इस औषधि से कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। हिंदी में इसे चर्णसूर, चंद्रशूर और चंद्रसूर कहा जाता है और संस्कृत में इसे चंद्रिका, नंदिनी, भद्रा, सुवरा, चंद्रसूर और चंद्रसुरा कहा जाता है और पंजाबी में इसे तेजक के नाम से जाना जाता है। ये औषधि, एक छोटी सी औषधि, हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ना इलाज होती हैं, जिनका इलाज करने के लिए हम तरह तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी औषधि इतनी सारी हमारे शरीर की बीमारियां ठीक करती है। आइए जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी। हिचकी की परेशानी में चंद्रशूर के फायदे। अगर आप 10 ग्राम चंद्रशूर के बीज को 8 गुना जल में पकाएं, इसे गाढ़ा हो जाने पर कपड़े से छान लें। इस जल को 50 मिली की मात्रा में बार बार पीने से हिचकी की परेशानी ठीक हो जाती है। सर्दी में चंद्रशूर के फायदे। सर्दी होने पर चंद्रशूर के बीजों का काढ़ा बनाएं। इसे 10-15 मिली मात्रा में पीने से सर्दी की वजह से होने वाली परेशानियों में लाभ मिलता है। सूखी खांसी के इलाज के लिए चंद्रशूर की औषधि सूखी खांसी के इलाज के लिए बहुत ही लाभप्रद है। चंद्रशूर की टहनियों का काढ़ा बना लें। इसे 5-10 मिली मात्रा में पीने से सूखी खांसी में लाभ होता है। बेहतर परिणाम के लिए एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी इसके बारे में अवश्य जानकारी ले लें। शरीर के दर्द में चंद्रशूर का सेवन बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। चंद्रशूर को पानी में पीसकर पीने तथा लेप करने से खून से संबंधित सभी विकारों का शरीर में दर्द के निवारक होती है। चंद्रशूर 50 ग्राम बीजों को 200 मिली तिल के तेल में पका लें। तेल को छानकर लगाने से शरीर का हर प्रकार का दर्द दूर हो जाता है। आप इसे पानी में पीसकर अपने दर्द वाले स्थान पर लेप की तरह भी लगा सकते हैं। इससे आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी। दस्त में चंद्रशूर के सेवन से लाभ। दस्त आमतौर पर लोगों को हो जाया करते हैं। 1 चम्मच चंद्रशूर के बीज के रस में 1 गिलास नारियल पानी मिला लें। इसे पीने से दस्त और पेचिश में लाभ होता है। 1-2 ग्राम चंद्रशूर की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से दस्त की परेशानियां दूर होती हैं। पेट दर्द में चंद्रचूर के सेवन के लाभ। चंद्रचूर के बीजों का काढ़ा बना लें। इसे 10-15 मिली मात्रा में पीने से पेट के दर्द से भी राहत मिलती है। कब्ज में भी लाभप्रद। कब्ज, जिन इंसानों को कब्ज का सामना करना पड़ता है, कब्ज की समस्या होती है, उनको भी चंद्रशूर के फायदे हो सकते हैं। आमतौर में चंद्रशूर का उपयोग करने से कई प्रकार की बीमारियों को लाभ मिलता है। पेट के रोग में चंद्रशूर के फायदे। पेट के रोग में पेट का रोग एक ऐसा रोग है, पेट की दर्द हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेट में ऐंठन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप चंद्रशूर के थोड़े से बीजों को गर्म पानी में उबाल लें और उस काढ़े को पिएं तो आपके पेट के सारे रोगों का निवारण हो जाता है। कमर दर्द और शाटिका के दर्द में फायदा। कमर दर्द और शाटिका के दर्द में चंद्रशूर का सेवन फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गर्म तासीर होने ये वात दोष और सूजन को कम करने में सहायता करता है। जिनके शरीर की गर्म तासीर या वात, कफ, पित्त के दोष होते हैं, ये उनको कम करने में सहायक होती है। चंद्रशूर के औषधीय गुण से बवासीर का भी इलाज किया जाता है। चंद्रशूर के बीज के फायदे से खूनी बवासीर के इलाज में मदद मिलती है। 5 मिली चंद्रशूर के बीज का रस ले लें। इसे नारियल के पानी के पीने से आपकी खूनी बवासीर में भी आपको लाभ मिल सकता है। तो ये थे सारे
चंद्रचूर के फायदे, एक छोटी सी औषधि और बहुत सारे उसके लाभ। स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो कई बार देखा जाता है कि उनको दूध की कमी हो जाती है, तो ऐसे में उनको चंद्रचूर के बीज से बने 10 और 20 मिली काढ़े में 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे पीने से सतनों में दूध की वृद्धि बढ़ जाती है। तो ये सारे लाभ थे जो हमारे चंद्रचूर एक औषधि के थे। शारीरिक कमजोरी को दूर करना, पेट की समस्याओं को दूर करना, कब्ज की समस्याओं को दूर करना, ये सारी समस्याएं एक छोटी सी औषधि से दूर हो सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की औषधि, और आशा करती हूँ आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जाते समय मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके और माँ चंद्रघंटा उनके बहुत सारे कष्टों का निवारण कर सके। तो जाते हुए बस यही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जय माता दी। चैत्र के नवरात्रे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले अपनी वीडियो में अगली एक नई औषधि के साथ। 9 देवियां 9 औषधियाँ। तो जय माता दी। माता रानी आप सबको सुखी रखे, आपके कष्टों को दूर करे।